नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के स्वभाव को पहचानकर उसकी निर्बलता पर ही आक्रमण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने जीवन में कई चुनौतियों के सामना करने के लिए चाणक्य नीति ग्रंथ में कई सीख दी है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक किसी शत्रु से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाना चाहिए, इस बारे में विस्तार से बताया है। इस बारे में आचार्य चाणक्य ने इन 4 सूत्रों में विस्तार से जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुशल बुद्धि और कमाल की रणनीति के आगे बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाता था। चाणक्य कहते हैं, शत्रु 2 तरह के होते हैं, एक जिन्हें हम देख सकते हैं और दूसरे वह जो अदृश्य होते हैं और छिपकर वार करते हैं। जैसे बीमारियां। शत्रु को हराना है तो चाणक्य की कुछ बातों को जीवन में उतार लें। दुश्मनों को पराजित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं चाणक्य की शत्रु पर नीति। 1. शत्रु की कुंडली खंगालें। चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए बताया है कि दुश्मन के व्यवहार को समझकर उस पर वार करना चाहिए। अर्थात अगर शत्रु आपसे अधिक ताकतवर है तो उसके अनुकूल आचरण कर उसे परास्त किया जा सकता है। वहीं दुश्मन कमजोर है या छल करने वाला स्वभाव है तो उसके विपरीत बर्ताव करें। यदि दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाए ताकि वह बाहर न निकल सके। शत्रु को मात देनी है तो उसकी कुंडली खंगाल ले, अर्थात उसके बारे में हर एक बात की जानकारी रखें। शत्रु सदैव आपकी लापरवाही का लाभ उठाने का प्रयास करता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 2. शांति से काम लें। चाणक्य कहते हैं कि बदले की भावना में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि क्रोध पर काबू नहीं कर पाता और ऐसे में खुद का नुकसान कर बैठता है। आपकी इसी कमजोरी का शत्रु फायदा उठाता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया कि जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे पूरी तरह खाक कर देती हूँ, ठीक उसी तरह इंसान के अंदर धधक रही क्रोध की आग बुद्धि को खाक कर देती है। गुस्से में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति 0 हो जाती है और दुश्मन इसी का लाभ उठाता है। अगर दुश्मन के आगे अपनी हार नजर भी आ रही हो तो शत्रु को उसकी भनक तक न लगने दे। धैर्य से काम लें। मन शांत रखेंगे तो दुश्मन को चारों खाने चित करने की शक्ति विकसित होगी। 3. योजनाओं को जग जाहिर न करें। चाणक्य नीति कहती है कि जब दुश्मन को परास्त करना हो तो अपनी रणनीति को जग जाहिर न होने दें। ऐसे समय में व्यक्ति को अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर रहना चाहिए। शत्रु की हर चाल पर नजर रखें और अपने आगे की प्लानिंग खुद तैयार करें। मदद के लिए उन्हीं को साथ रखें जो आपके सच्चे साथी हो। हर किसी को अपनी योजना के बारे में बता दिया तो शत्रु तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 4. आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत। आचार्य चाणक्य के मुताबिक शत्रु को अपनी दुर्बलताओं के बारे में कभी पता नहीं चलने देना चाहिए। ऐसी कोशिश करना चाहिए कि अपनी दुर्बलताएं शत्रु के सामने उजागर न हो। इस सूत्र में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि चतुर राजा अपने शत्रु के सामने सदैव अपने आप को बलवान प्रदर्शित करता रहे और कभी भी अपनी कमजोरी को उजागर न करे। 5. छिद्र प्रहारण शिशत्रव। इस सूत्र में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के स्वभाव को पहचानकर उसकी निर्बलता पर ही आक्रमण करना चाहिए। राजा अपने शत्रु की दुर्बलता को पहचान कर ही उस पर हमला करते हैं। ऐसे में अपने दुश्मन की निगाह में खुद को बलवान साबित करने की कोशिश करते रहना चाहिए। यदि शत्रु को अपने विरोधी की कमजोरी का पता चल जाता है तो वह आक्रमण करता है। अचानक ऐसे प्रकार से काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह अपने विरोधी की दुर्बलता को जानने का प्रयत्न करे। 6. हस्तगतमपि शत्रु न विश्वसेत।
आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि विजय पाने के लिए हर राजा का कर्तव्य है कि अपने वश में आए हुए शत्रु पर कभी विश्वास न करे। विजय हासिल करने के बाद राजा को अपने शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि सदैव सतर्क रहे। यदि शत्रु को किसी कारण से क्षमा भी कर दिया जाए तो भी कभी उसे अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो राजा ऐसा करते हैं उन्हें धोखा होता है। शत्रु उन पर आक्रमण कर देता है और वे विनाश से बच नहीं पाते। बुद्धिमान राजा का कर्तव्य है कि वह अपने पक्ष के अधिकारियों तथा संबंधित व्यक्तियों में किसी प्रकार के पापाचारपूर्ण कार्यों को देखे तो उसे समाप्त करने का प्रयत्न करे। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके ये सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।